जी, जय हिंद, नमस्कार। मैं जगन्नाथ और आप सब देख पा रहे हैं बेंगाबाद। आज प्रखंड कार्यालय कांग्रेस पार्टी के कार्यालय में हम लोग यहाँ मौजूद हैं और आइए जानते हैं, बताया जा रहा है कि कोडरमा लोकसभा क्षेत्र अंतर्गत जितने भी विधानसभा है उनका मंथन करना और आदि संगठन की मजबूती को लेकर के दौरा करने के लिए यहाँ पर अहमद साहब और इसके अलावा जिला अध्यक्ष महोदय भी यहाँ कांग्रेस के प्रखंड अध्यक्ष और धनंजय जी यहाँ पर आदि समेत कई नेता लोग यहाँ पर मौजूद हैं। उन लोगों से हम लोग बात करेंगे और जानेंगे आज का बैठक का क्या उद्देश्य है। बताया जा रहा है संगठन मजबूती को लेकर के बैठक की जा रही है और किन किन बिंदुओं पर चर्चा की जा रही है, क्या खास है, आइए जानते हैं इन्हीं लोगों से। तो सबसे पहले धनंजय जी से हम लोग जानना चाहेंगे क्या आज का बैठक का उद्देश्य बताइए। उद्देश्य ये हम लोग का बैठक का है कि जो संगठन इस विधानसभा में हम लोग पूरे जिले की बात करेंगे, बट आज हम लोग गांडे विधानसभा के कार्यकर्ताओं के साथ बैठक रखी है बेंगाल ब्लॉक में। फिर हम लोग जाके गांडे में मुलाकात करेंगे वर्करों से, संगठन की हम लोग कहाँ तक पहुँच पाए हैं इस प्रखंड में, इस विधानसभा में हमारे कितने बूथ छुट्टी हुए जो हम लोग वहाँ तक नहीं पहुँच पाए, वही सब लेके कार्यकर्ताओं के बीच में बैठक हो रही है। जो इस कोडरमा लोकसभा के जो कन्वीनर हमारी समन्वय समिति के बनाए गए हैं प्रदेश से, वो हमारे जनाब अनवर साहब है, ये भी आपको विस्तृत से बातें बताएंगे। ये जानने के लिए आया कि कार्यकर्ताओं के साथ क्या परेशानियां हो रही हैं और पार्टी का क्या होमवर्क आगे का है। ये सारे बातें आपको हमसे बेहतर, क्योंकि ये सीनियर हैं, तो आपको बेहतर ये बताएंगे। बिल्कुल बिल्कुल, जनाब अनवर साहब के पास भी चलेंगे, लेकिन जैनुल भाई भी यहाँ मौजूद है। थोड़ा बताइएगा आज का बैठक का क्या। आज का बैठक का सबसे पहले कांग्रेस पार्टी की ओर से आपके चैनल को और मैं पत्रकार मीडिया को सबको बहुत बहुत मुबारकबाद और धन्यवाद देता हूं। और आज का कार्यक्रम ये है कि पूरे कोडरमा पार्लियामेंट का कन्वीनर बने हुए हैं, संयोजक बने हुए हैं हमारे अनवर अहमद अंसारी साहब, जो राष्ट्रीय अल्पसंख्यक विभाग के उपाध्यक्ष हैं ऑल इंडिया कांग्रेस कमेटी के, और प्रदेश का कांग्रेस कमेटी के उपाध्यक्ष हैं और कोडरमा पार्लियामेंट के संयोजक हैं। इनके द्वारा क्षेत्र भ्रमण कर क्षेत्र के लोगों से मुखातिब हो रहे हैं, बातचीत कर रहे हैं, पार्टी कैसे मजबूत है इस पर चर्चा हो रही है और इसी मुद्दों पर सब चर्चा रहा है। इसी के तहत हम लोग आज बेंगाबाद प्रखंड में बैठे हुए हैं। हम लोग चाहते हैं कि पार्टी कैसे मजबूत हो और आने वाला जो दिन है कांग्रेस कैसे यह सीट जीते, इसी पर मंथन हो रही है। बैठक में कांग्रेस के प्रखंड अध्यक्ष मोतीलाल शास्त्री जी बड़ा आक्रोशपूर्ण भाषण दे रहे थे। आइए इनसे थोड़ा सा जानेंगे हम लोग कि आज का बैठक का क्या। सबसे पहले धन्यवाद आपका और अभिनंदन भी, स्वागत भी, जय माता दी, प्रणाम भी। आप तो मेरे पुराने साथी भी हैं, लोकल आदमी प्राय देख रहे हैं। सप्ताह में 2-4 दिन ऑफिस हम कार्यालय खोल रहे हैं, लोगों के बात सुन रहे हैं। और हमारे प्रभारी साहब समन्वयक साहब आए हैं, कुछ जिलाध्यक्ष हैं, कार्यकारी अध्यक्ष हैं, अध्यक्ष हैं, सीनियर साथी लोग हैं। मेन मुद्दा है पार्टी को धारदार बनाने की हम लोग कोशिश कर रहे हैं। हम लोग जो निर्देश ऊपर से मिला है, रांची से मिलता है, जिलाध्यक्ष को जिलाध्यक्ष से मिलता है, हम लोग वो काम को हम लोग आगे कैसे बढ़ाएं और कैसे अच्छा से अच्छा उसको सशक्त करें। पंचायत कमेटी करीब करीब 90% हमारा जिला में पूर्ण हो चुका है। संगठन मजबूती की ओर हम लोग बढ़ रहे हैं, अग्रसर हैं। इन लोग सहयोग हम लोग मिल रहा है, उसकी विस्तृत जानकारी लेने के लिए हमारे राज्य से लेकर जिला के पदाधिकारी संगठन मजबूती को लेकर के कार्यकारी अध्यक्ष महोदय से भी जानना चाहेंगे, कुछ बताएंगे। देखिए, पार्टी ये चुनावी वर्ष है, 2024 की शुरुआत में लोकसभा के चुनाव होने हैं और उसी संदर्भ में ये पिछले लगभग 1.5 वर्षों से पार्टी संगठन सशक्तिकरण अभियान चला रही है। उसी के तहत अभी हमारे कोडरमा लोकसभा के संयोजक बनाए गए हैं अनवर अंसारी साहब, जो राष्ट्रीय उपाध्यक्ष हैं हमारे अल्पसंख्यक विभाग के और प्रदेश कांग्रेस कमेटी के उपाध्यक्ष भी हैं। और संगठन की वास्तु स्थिति क्या है और इसमें अभी क्या काम करना है, उसको लेकर बैठकें चल रही है। अभी विधानसभावार चल रही है, इसके बाद फिर हम लोग प्रखंड की स्तर पर बैठक करेंगे और जहां हमारी पंचायत कमेटियां, बूथ कमेटियां जब पूर्ण हो जाएंगी तो हम उनकी सत्यता की जांच के लिए पंचायत स्तर तक पर भी बैठक करेंगे। यही हमारा आज का एजेंडा है, पंचायत स्तर तक की भी बैठक करेंगे। आइए चलते हैं हम लोग जिलाध्यक्ष महोदय के पास और उनसे जानेंगे आज के बैठक के खास बिंदुओं पर। एक और साधन को बता दो, अध्यक्ष ये भूल जाते हैं, प्रदेश के सचिव भी हैं। चूंकि हमसे भी पूरा टीम एक साथ निकली हुई है, चूंकि हमारे जो संयोजक अनवर साहब पूरे संगठन को देखना चाह रहे हैं कि जो पार्टी को जवाबदेही दी गई है कि हम पंचायत की जो फॉर्म बनाया गया कि हमारा नया मंडल कमेटी का, जो पहले कांग्रेस में था मंडल कमेटी बनाई गई, पंचायत कमेटी
बन गई या नहीं बन गई। इसके बाद हम लोग बूथ की ओर जा रहे हैं, जहाँ बहुत अच्छे ढंग से काम हो रही है। तो कहीं-कहीं प्रखंड में लगता है कि कहीं अगर कोई आपस में कोई टकराहट है या कोई बात है, तो उन सारे लोगों को समन्वय करके इनको आगे गाड़ी लेके जाना है। और बड़े उत्साह है लोगों में, कल जमुआ में भी काफ़ी उत्साह दिखा, जहाँ भी जा रहे हैं, काफ़ी उत्साह के साथ कांग्रेस में जुड़ रहे हैं लोग और काम कर रहे हैं। सारे लोगों का समन्वय बना करके आगे चलना है। अब तो कुछ बोलिएगा, कुछ कहेंगे? सबसे पहले आपको धन्यवाद दूंगा। मैं गांडे विधानसभा का प्रभारी हूं और आज अपने वरिष्ठ और वरीय नेताओं के साथ हमारे अनवर अहमद अंसारी साहब यहाँ आए हुए हैं। और जो संगठन सशक्तिकरण की जो हमें टास्क दिया गया है हमारे प्रभारी अविनाश पांडे साहब और राजेश ठाकुर जी के नेतृत्व पर और मल्लिकार्जुन खड़गे के नेतृत्व पर, उनके आदेश पर हम प्रखंड तो जा रहे हैं। अब हम बूथ को मजबूत करने के लिए ही उतर चुके हैं जमीन पर, और ये सत्यापित भी करेंगे कि बूथ पर जितने भी हमारे कार्यकर्ता, हमारे साथी, हमारे जो सेना है जो हमें अगले लोकसभा चुनाव में हमारे लिए लड़ाई करेंगे, उनको एकदम मजबूत करना और उनके कंधे पर हाथ रख के आगे बढ़ना है। कुल मिलाकर के 2024 में मजबूती कैसे आए पार्टी संगठन में, इसको लेकर के की जा रही है। चलिए हम लोग चलते हैं अनवर साहब के पास और उन्हीं से जानते हैं कि लगातार दौरा चल रहा है इनका विधानसभा क्षेत्रों में, कैसा प्रतीत हो रहा है आगामी 2024 की क्या तैयारियां चल रही है, बताएं। संगठन की पूर्णता को लेकर के हम लोग मजबूती कैसे हो, उसके लिए पंचायत स्तर से लेकर के प्रखंड स्तर से लेकर के हम लोग दौरा कर रहे हैं। विधानसभा वार अभी शुरू किए हैं और हम समझते हैं कि गिरिडीह जिला में 4 विधानसभा कोडरमा लोकसभा क्षेत्र में पड़ता है, तो कल शाम तक 4 विधानसभा हम लोग कवर कर लेंगे। और फिर अगली बैठक जो है ना हम लोग प्रखंड स्तर पर करेंगे और पंचायत स्तर से लेकर के हर बूथ कमेटी का गठन करने का पूरा समन्वय समिति, एक प्रखंड स्तर पर समन्वय समिति भी बनाएंगे और उसको आज हम लोग टास्क दे के जाते हैं समन्वय समिति के लिए। वो हम लोग के पास एजेंडा है समन्वय समिति का प्रखंड स्तर पर बनाने का है, पंचायत के भी कुछ लोगों को रखना है और मुखिया लोग को जोड़ना है। और हम समझते हैं कि आने वाला दिन अच्छा होगा कांग्रेस पार्टी के लिए, हम सबों के लिए, और 2024 अच्छा ही रहेगा। 2024 में ऐसा क्या खास अलग से आपकी पार्टी करने जा रही है जो मजबूत हो पार्टी? आप देख ही रहे हैं अभी 10 सालों से 9 सालों से क्या पोजीशन है देश का, आपसी भाईचारा को खराब करके रखा है। हम समझते हैं कि आने वाला दिन अभी सब जगह कांग्रेस का पोजीशन ठीक हो रही है। आपसी भाईचारा कौन खराब हो गया? आप देख रहे हैं आपको मालूम है केंद्र सरकार जो सरकार में बैठी हुई है वो कर रहा है, तो उसको आप खुद जान रहे हैं। तो हम समझते हैं कि ये यहाँ भारत के लोग इसको स्वीकार नहीं करेंगे और कर ही नहीं सकते हैं। सब यहाँ मेल मिलाप से रहते हैं और आने वाला दिन कांग्रेस का रहेगा और कोडरमा पार्लियामेंट्री हम लोग जीतेंगे। क्या इस बार जो इंडिया का टीम आप लोगों का जो तैयार हुआ उसमें कहाँ तक सफलता मिली? 14 सीट हम लोग लक्ष्य रखे हैं जीतने का, 14 का 14 सीट इंडिया गठबंधन का। क्या यहाँ गांडे हो गया, कोडरमा हो गया, यहाँ से क्या नहीं, ये गांडे तो कर विधानसभा है, ये लोकसभा की बात मैं कर रहा हूँ। लोकसभा में 14 सीट है पूरे झारखंड में, तो 14 सीट तो कांग्रेस और गठबंधन इंडिया गठबंधन के लोग जीतेंगे, ये हमारा लक्ष्य है। तो देख पा रहे हैं इनका कहना है कि आपसी भाईचारा और सौहार्द को खराब कर रखी है केंद्र सरकार और सरकार को अब इस बार स्वीकार करने नहीं जा रही है जनता। इसको लेकर के कांग्रेस पूरी तरह तैयारी में लगी हुई है। यहाँ मुखिया समीम यहाँ मौजूद है जो प्रखंड के अध्यक्ष है मुखिया संघ के, इनसे भी हम लोग एक बार बात कर लेते हैं। बताइएगा क्या कहना है पार्टी को लेकर के? सबसे पहले मैं आपको धन्यवाद देता हूँ बीएनपी के चीफ, जितने भी प्रेस बंधु हैं सबों को, हमारे चीफ गेस्ट आए हुए हमारे बड़े भाई अनवर भाई, जिलाध्यक्ष महोदय, पूर्व जिलाध्यक्ष महोदय, सभी इनको सरकार कांग्रेस पार्टी की ओर से कोडरमा लोकसभा का संयोजक बनाया गया है। पार्टी मजबूत हो और ख़ास करके मैं मीडिया के माध्यम से अपने बड़े नेता को और प्रभारी जो आए हुए हैं मैं कहना चाहूँगा कि कोडरमा कांग्रेस का शुरू से है और कोडरमा कांग्रेस को मिलना चाहिए गठबंधन के तहत, इसलिए कि बार बार कांग्रेस सीट यहाँ निकाली है। आपके माध्यम से ये बात जाना चाहिए और यानी हम लोग मजबूती स्थिति में हम लोग सीट निकालेंगे, जीतेंगे। इस बार कांग्रेस की पूरे देश में हवा है और पूरा देश कांग्रेस पार्टी जीतेगा। तो मुखिया संघ के अध्यक्ष कह रहे हैं कि पूरे देश में हवा है और
कांग्रेस की सरकार इस बार आएगी, इनका दावा कर रही है और देखना अब यह है कि 2024 में क्या रंग लाती है कांग्रेस और कहां गुल खिलाती है अन्य पार्टियां। देखने की बात है, समझने की बात है। बने रहे बीएनबी के साथ और आप भी कर सकते हैं बीएनबी के साथ दिल की बात, और देखते रहे कब कहां और कैसे दिखेगा, क्योंकि बीएनबी सच है तो बोलेगा। जय हो, जय हिंद, सत्य जयते, वंदे मातरम। थैंक यू। ना पड़ेगा भटकना फेक शेयर और व्यूज पर, क्योंकि क्या, कब, कहां, कैसे की सबसे तेज और सटीक कवरेज मिलेगी आपको बीएनबी ऑल इंडिया न्यूज पर। हर खबर को आप तक पहुंचाने से पहले खरे सोने की तरह तौलेगा। आप बने रहें बीएनबी ऑल इंडिया न्यूज के साथ, क्योंकि बीएनबी सच है तो बोलेगा।